विरासत, विकास और निवेश के अवसरों के संगम से मध्य प्रदेश वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक सशक्त पहचान के रूप में उभर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर केंद्रित सत्र को संबोधित करने जा रहे हैं। ये सत्र मध्य प्रदेश की पर्यटन क्षमता, नीतिगत स्थिरता और निवेश के अनुकूल वातावरण को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर है। पेश है इस पर हमारी खास रिपोर्ट। देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश प्रकृति की अनुपम सुंदरता, समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, गहन आध्यात्मिक आस्था और विविध वन्य जीवों के अद्वितीय संगम के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पर्यटन को समावेशी और सतत विकास का सशक्त माध्यम बनाया है। जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटन के आधार पर उज्जैन और प्रदेश की पहचान बन रही, अलग अलग प्रकार के हमारे सभी क्षेत्रों के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिले, जानकारी भी मिले, उज्जैन से उनका संबंध भी जुड़े, मध्य प्रदेश से संबंध जुड़े। इसलिए अभी तक हमारा श्रावण महोत्सव होता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्रावण महोत्सव भी हमारी 2002-03 की सरकार के बाद ही प्रारंभ हुआ, लेकिन अब हमने कहा कि बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद जब बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालु आते हैं तो इनके लिए और नए नए प्रकार के इस प्रकार के कार्यक्रम का संयोजन किया जाए, जिनके माध्यम से उनकी आस्था बाबा के प्रति और बाबा का आशीर्वाद भी मिले और हमारी इस लंबी यात्रा में उनको जीवन भर यहाँ से उनका स्मरण जुड़े। इसलिए काल के क्रम में एक एक करके वो सारे हमने वो प्रबंधन भी किए हैं, जिसके आधार पर उज्जैन से लोगों का संबंध जुड़ते जुड़ते जानकारी का उदय भी हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास भी विरासत भी के दूरदर्शी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश में पर्यटन को नई दिशा मिली है। हाल ही के वर्षों में प्रदेश में 13 करोड़ 30 लाख से अधिक पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया है, जो प्रदेश के प्रति बढ़ते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को दर्शाता है। आध्यात्मिक पर्यटन मध्य प्रदेश की प्रमुख पहचान के रूप में स्थापित हुआ है। उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में 6 करोड़ 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है। खजुराहो, सांची, ओरछा, महेश्वर, अमरकंटक और चित्रकूट जैसे स्थल देश विदेश के पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण केंद्र बने हैं। इसीलिए जब हमने गुड़ी पड़वा का पर्व प्रारंभ किया तो गुड़ी पड़वा के प्रारंभ के साथ विक्रमादित्य के काल से इतिहास जोड़ करके दुनिया के अंदर शासन की सुव्यवस्थाओं का उच्चतम मापदंड आजादी के 2000 साल पहले उज्जैन का एक लाल भारतवर्ष को पूरा आजाद करा करके शकों की आक्रमणकारी नीति को परास्त करते हुए सुशासन की उच्चतम मिसाल कायम करता है। यह हमारा सौभाग्य है। यह विक्रमादित्य की नगरी बाबा महाकाल के आशीर्वाद से दुनिया में एक अलग प्रकार से जानी जाती है। राज्य सरकार की पर्यटन नीति 2025 और फिल्म पर्यटन नीति 2025 ने निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन और सतत पर्यटन विकास को नई गति दी है। फिल्म पर्यटन नीति के माध्यम से मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माण के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है। ग्रामीण पर्यटन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के 81 गांवों में 370 से अधिक होम स्टे विकसित किए गए हैं, जिन्हें 1000 तक विस्तारित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार को मजबूती मिल रही है। पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करने के लिए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के अंतर्गत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई संपर्क से जोड़ा गया है। पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा के माध्यम से पर्यटकों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वो काल भी हमको याद है, विक्रमादित्य के जीवन की 32 पुतलियों का सिंहासन, उनके नवरत्नों की छटा, जिसके आधार पर बात के क्रम में कई लोगों ने अपने आप को विक्रमादित्य के समान उनके मार्ग पे चल कर के उपाधि पाने का प्रयास किया। जैनी के अंदर सावन महोत्सव, यह हमारा बाबा महाकाल की सवारी जब निकलती है, प्रत्येक सोमवार उसकी रचना बनाई थी। फिर गुड़ी पड़वा के आधार पर, अर्थात अब यहाँ से 3 महीने बाद शिवरात्रि तक उसको लेकर के आए कि शिवरात्रि से लेकर के
गुड़ी पड़वा तक 1 महीने लगातार उज्जैन में मेले लगेगा। ये हमने पिछले साल से प्रारंभ किया था, ये हर साल कायम रहेगा। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के मंच से मध्य प्रदेश पर्यटन, निवेश और विकास के नए अवसरों के साथ वैश्विक साझेदारी की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विरासत के संरक्षण और विकास की गति के साथ विश्व के साथ हम कदम। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24।